अमेरिका ने पाकिस्तान की चूड़ियां कसना शुरू कर दिया दोस्तों। क्यों? क्या हुई? अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? यूएस तो एक तरफ तो पाकिस्तान की इतनी हेल्प करता है, सब कुछ देता है उसको, लेकिन सैंक्शन भी ठोकता है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। 5 चाइनीज ओरिजिन कंपनीज को सैंक्शन किया जा रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि वो 5 चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। 5 कंपनियां और एक शख्स, एक बंदा, उसके ऊपर बैन लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिए हैं। हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हमने ब्लैक मार्केट से खरीदा और वो गैर कानूनी तौर पे खरीदा गया, गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान मतलब एक तरह से वो लाया गया छुपा के। ये बातें हैं तो फिर हमें वो पता नहीं कितना प्रेशर करेगा, हम समझते हैं नहीं करेगा इसलिए कि इंडिया खरीद रहा है। आई थिंक वी आर अंडर अ रॉन्ग इम्प्रेशन। यूएसए ने एक और चीज बोली है कि साहब अभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं और भी सैंक्शंस आ सकते हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अगर ये जो सैंक्शंस की कंप्लायंस पे पाकिस्तान आगे नहीं गया। आप आईएमएफ के पैसों के लिए अमेरिका के पांव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इन प्रतिबंधों का मकसद पाकिस्तान को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण से रोकना है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी इन कंपनियों पर बैन लगाया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए एक पाकिस्तानी कंपनी और कई चीनी कंपनियों के साथ एक व्यक्ति को लक्षित करते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नवंबर 2021 से चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए छठे दौर का प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के तहत नामित लोगों और संस्थानों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है और अमेरिकी नागरिक या अमेरिका के अंदर किसी भी व्यक्ति को नामित किसी भी समूह या व्यक्ति के साथ व्यापार करने से प्रतिबंध किया जा सकता है। इस खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का गला सूख गया है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 5 चाइनीज ओरिजिन कंपनीज को सैंक्शन किया जा रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि वो 5 चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। तो ये चीज पहली बारी नहीं हुई है। दिस इज बेसिकली द सेकंड इंस्टेंस इन 2024 जहां पर यूएसए ने चाइनीज कंपनीज को सैंक्शन किया है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है और उन्होंने जरा बताया कि ये जो सैंक्शंस आते हैं ये यूएस लॉज के अंदर आते हैं अंडर द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, जिसको एईसीए के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट जिसको ईसीआरए के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को टारगेट करता है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाते हैं। अब वो नॉर्म्स किसने क्या सेट करे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो कहानी बात की है, तो कभी उसके पे और बात करी जाएगी। ये कंपनीज कौन है, ये जो चाइनीज एंटिटीज हैं ये कौन है? ये हैं बेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ऑटोमेशन एंड मशीन बिल्डिंग, जिसको RIAMB बोलते हैं, इज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस दैट हैज बीन सैंक्शन्ड। नाउ ये पहले भी पाकिस्तान के एक जो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली जो उनका न्यूक्लियर टाइप कॉम्प्लेक्स है, उनके साथ उनकी पहले भी लिंकिंग्स के काफी सारे एविडेंस निकले थे। और जो एक नोन नॉलेज है, और इसमें यूएसए भी एग्री करता है कि ये दोनों ने मिलके काफी हद तक पाकिस्तान की जो एक लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको काफी हद तक एड किया है। जो दूसरी चाइनीज एंटिटीज हैं उसके अंदर एक हुआचंदा इंटेलिजेंस इक्विपमेंट कंपनी, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, सियान लोंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी और एक दो और छोटी एंटिटीज को भी टारगेट यूएसए ने किया है। एक चाइनीज नेशनल भी है जिसका नाम लोए दोंगमे है, जिनको उसको स्टीड लो के नाम से जानते हैं। उसको पाकिस्तान की ये जो सेटअप है, डिफेंस सेटअप के साथ लिंकेजेस होने के चक्कर में उसको भी सैंक्शन किया गया है।
नाउ सैंक्शन का क्या मतलब होता है? सैंक्शन का मतलब ये होता है कि जो उनकी यूएस में कोई एंटिटी है, कोई डिपॉजिट्स हैं या कुछ उनके इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लग जाता है और दूसरी तरफ यूएसए के अंदर वो एंट्री फ्रीली नहीं कर पाते। सो दिस इज अ बेसिकली अ प्रेशर टैक्टिक जो यूएसए यूज करता है बहुत बहुत कंट्रीज के साथ, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड आपने देखा ही होगा टाइम टू टाइम भारत के ऊपर भी ऐसी ऐसी चीजें थ्रेटन की जाती हैं, लेकिन कभी करने की हिम्मत उनकी हुई नहीं है। हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हमने ब्लैक मार्केट से खरीदा और वो गैर कानूनी तौर पे खरीदा गया, गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान मतलब एक तरह से वो लाया गया छुपा के, और फिर हमने पूरा ये प्रोग्राम शुरू किया। तो अब जो है ना, अब पहले वो मैकेनिज्म्स इतने वो स्ट्रिक्ट होते नहीं थे, अब वो हो चुके हैं। अब दुनिया की नज़र है तमाम मुल्कों के ऊपर, बड़ी ताकतों की नज़र है, हर कोई जानता है कि कौन क्या कर रहा है। हम तो समझते हैं ना कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमने पहाड़ों में छुपाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया को सब पता है कहाँ से इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। प्राइमरीली हमने एक शाहीन 3 मिसाइल बनाया, 2015 में कमीशन किया गया और उसकी जो रेंज है वो 2750 किलोमीटर है। यानी अगर पाकिस्तान से उस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो वो बर्मा और थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक जा सकता है, वो रूस तक जा सकता है, वो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से कवर करता है, आधा टर्की कवर करता है और ये अफ्रीका का जो मशरकी हिस्सा है उसको भी कवर करता है और बहरे हिंद को भी कवर करता है और पूरा इंडिया और निकोबार और अंडमान जो आइलैंड्स हैं वहां तक उसकी रेंज है। 2750 किलोमीटर के रेडियस में वो हिट कर सकता है जाके। और ये जो है फिर एक तो ये शाहीन 3 और फिर अभी 2017 में एक और हमने मिसाइल अबाबील, एक और अबाबील सिस्टम है एक मिसाइल्स का, उसको भी हमने अभी कमीशन किया है। वो जो है 2200 किलोमीटर तक उसकी रेंज है और ये दोनों जो हैं ये मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। तो ये जो है ना दोनों, अब इससे फिर अमेरिका को तशवीश हुई और उन्होंने कहा जी कि ये तो अब काफ़ी ज़्यादा अपनी हदूद फलांगते चले जा रहे हैं और इन पे कुछ जो इनको सप्लाई कर रहा है ये बनाने में उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो फिर उन्होंने ये पाबंदी लगाई है।